गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धारवारी तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरण कमलों में पहुंच जाओ। जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं। अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत हो। गुरु की सेवा करते समय अपने भीतर के हेतुओं पर निगरानी रखो। किसी भी प्रकार के फल, नाम, कीर्ति, सत्ता, धन आदि की आशा के बिना अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। अब तक हमने सुना कि यज्ञ मूर्ति को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर रामानुजाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया तथा उसे अपना ही एक नाम प्रदान किया, अरुलाल पेरुमल एम पेरुमानार। एक दिन कुछ श्रद्धालु रामानुजाचार्य जी से मिलने एवं दर्शन करने के लिए वहाँ पर आए। एक व्यक्ति से पूछा कि रामानुजाचार्य जी का निवास कहाँ है। उसने कहा, कौन से रामानुजाचार्य? यहाँ तो दो है। एक अरुलाल पेरुमल एम पेरुमानार और दूसरे एम पेरुमानार यानी रामानुजाचार्य। व्यक्ति श्रद्धालुगण थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, बस हमें तो केवल रामानुजाचार्य जी से ही मिलना है। यह बात जब अरुलाल पेरुमल को पता चली तो उसके भीतर तक इतनी आहत हो गई, वह इतना दुखी हो गया कि मेरे कारण लोगों में भ्रम पैदा होता है, जबकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही यह है कि मैं सबके भ्रम दूर करके अपने ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का प्रिय बन जाऊं। उसने अपनी कुटिया का तृण अलग करके उसे पूरा उखाड़ दिया। श्री रामानुजाचार्य जी तक जब यह बात पहुंची तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, अरुलाल, यह मैं क्या सुन रहा हूं? तो अब तुमने अपना घर उजाड़ दिया? अरुलाल पेरुमल भीगी आंखों से अपने आचार्य के चरणों में देखते हुए, जी आचार्य, क्यों किया ऐसा? क्योंकि वह मेरे शिष्यत्व को उखाड़ने का काम कर रहा था। रामानुज कहते हैं कि पहेलियां मत बुझाओ, स्पष्ट कहो। अरुलाल पेरुमल ने श्री रामानुजाचार्य जी को सारा दृष्टांत कह सुनाया। फिर अपने आचार्य के चरणों को पकड़कर बोला,
गुरुदेव, मुझे न अपनी कोई अलग पहचान चाहिए, ना ही अलग रहने का कोई स्थान चाहिए। आचार्य, मुझे अपने पास ही रख लीजिए ना। मैं बस आपका हो जाना चाहता हूँ। आपको अपने भीतर इस कदर समा लेना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुनकर भी लोगों को मेरे गुरु की याद आ जाए। मैं आपसे मिलकर एक हो जाना चाहता हूँ, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूँ गुरुदेव। श्री रामानुजाचार्य बेहद प्रसन्न थे, क्योंकि जिस निर्माण कार्य में वे जुटे थे, आज उनका शिष्य उसके अगले पड़ाव पर कदम रखने जा रहा था। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। इधर अरुलाल पेरुमल की भक्ति, उसका समर्पण भी बढ़ता और निखरता चला गया। समर्पण की इन्हीं गहराइयों में उतरकर उसने अपने आचार्य की प्रेरणा से वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों के सार को कलमबद्ध भी किया। ज्ञान सार और प्रमेय सार नाम के प्रबंधों को उन्होंने रचित किया, जो आज भी वेदांत दर्शन के जिज्ञासुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। फिर वह पावन दिन भी आ गया जब यज्ञमूर्ति ने वह कर दिखाया जो कहा था। जो कुछ भी उसे उसके आचार्य से पृथक करता था, उसने उस सब को सदा के लिए खुद से पृथक कर दिया। यानी अपने भीतर के विकारों को, कमियों को, जो उसे अपने गुरुदेव से अलग रखते थे, उसने अपनी साधना, सेवा, प्रार्थना, लगन और पुरुषार्थ से उन सब को दूर कर दिया। अरुलाल का समर्पण स्थूल समर्पण भर नहीं था। केवल अपने घर को छोड़कर गुरु घर में आ जाना, यह तो समर्पण की परिभाषा कभी से रही ही नहीं। गुरु से एकमिक होने का अर्थ तो वास्तव में उनके आदर्शों को, उनकी आज्ञा को, उनके चरित्र को, उनके ज्ञान को अपने अणु अणु में समा लेना होता है। अरुलाल पेरुमल ने यही कर दिखाया था। अरुलाल पेरुमल ने सचमुच अपने आप को गुरु के लिए मिटा दिया था। वह अपने शब्दों पर अक्षरशः खरा उतरा था। इस बात का प्रमाण इतिहास एक बहुत सुंदर तथ्य के माध्यम से हमें देता है। आमतौर पर तो हमें पढ़ने को मिलता है कि शिष्य अपने गुरु को देखकर, उनसे प्रभावित होकर, उनका उदाहरण लेकर किसी रचना को कलमबद्ध करता है। पर अरुलाल पेरुमल ने अपने समर्पण से अपने गुरु को इस हद तक गदगद कर दिया था कि आज श्री रामानुज ने अपने शिष्य को देखकर उसकी भक्ति, निष्ठा, प्रेम व समर्पण से प्रभावित होकर उसका उदाहरण लेकर नित्यम ग्रंथ की रचना की, जिसे स्टेप बाय स्टेप मैन्युअल ऑफ डेली वर्शिप कहा गया। इसमें बताया गया है कि किस तरह पल पल और पग पग पर आगे बढ़ते हुए शिष्य को अपने आराध्य की आराधना करनी चाहिए। श्री रामानुज द्वारा रचित यह नित्यम ग्रंथ आज सदियों के बाद भी हमें एक अच्छा और सच्चा गुरु भक्त बनने की प्रेरणा देता है।